क्लास 8 ICSE मैथ्स बुक। राइटर हैं आर्य सगवाल। चैप्टर 7 प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट एंड टैक्स। ये जो टर्म्स होती हैं प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट एंड टैक्स, ये तब अप्लाई होती है जब कोई आर्टिकल या फिर प्रोडक्ट या फिर आइटम्स हम परचेज या फिर सेल करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज आई विल डिस्कस सम कॉन्सेप्ट। फर्स्ट कॉन्सेप्ट, that is a cost price. The price at which an article is purchased is called its cost price. What is the article? Articles means product. सपोज हम मार्केट गए, मार्केट में हमने स्टेशनरी शॉप पे गए, वहाँ से हमने एक नोटबुक खरीदी जिसकी कॉस्ट थी 50 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस पे हम कोई प्रोडक्ट शॉप से खरीदते हैं उसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। वन नोटबुक इक्वल टू रुपीज़ 50। एक नोटबुक हमारा 50 रुपीज़ का पड़ा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। What is the selling price? The price at which an article is sold is called its selling price. जब हमने नोटबुक परचेस किया था एट 50 रुपीज़ का, वो हमारे लिए कॉस्ट प्राइस हो गया, और जो भी शॉपकीपर था, शॉपकीपर ने इसको सेल किया, शॉपकीपर ने सेल किया 50 रुपीज़ का, उसके लिए वो सेलिंग प्राइस हो गया। Overhead expenses. Sometimes, apart from paying the cost of an article, a person has to spend money on its transportation, labor charges, repairs, sales tax, etc. Such expenses are known as overhead expenses. अब ये ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या होता है? जो भी प्रोडक्ट हम परचेज करते हैं, उस प्रोडक्ट को हम घर तक लाते हैं, घर तक लाने में जो हमने एक्सपेंसेस पे किए हैं उसको हम ओवरहेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज हमने एक एसी परचेज की जिसकी कॉस्ट थी 1 लाख रुपीज़, और हमने उसको घर पे लाया, और उस घर लाने तक में हमने जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस किया 4000 रुपीज़, जो मैंने ट्रांसपोर्टेशन को पे किए, जो मैंने एक्स्ट्रा पैसा पे किया उसको हम बोलते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस। सपोज हमने उस एसी को घर पे लाया, घर पे लाने के बाद उस एसी को इंस्टॉल करने में हमने 2000 पे किया, 2000 रुपीज़ हमने पे किया। तो हमने जो प्रोडक्ट परचेस किया है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी हमने एक्सपेंस किए हैं उसको हम ओवरहेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। Overhead expenses are always included in the cost price of the article. Thus, we have actual cost price of the article is equal to cost of the article plus overhead expenses. ये हमारा फॉर्मूला होता है कि हमने जो भी प्रोडक्ट को परचेस किया है उसमें हमने जितने भी ओवरहेड एक्सपेंसेस किए हैं वो सब हम ऐड कर देंगे, तो हमारा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल आ गया। ठीक है, जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट हुई एसी की, कितना हुआ? 1 लाख प्लस 4000 प्लस 2000 इक्वल टू 1,60,000 रुपीज़। अब नेक्स्ट टर्म डिस्कस करते हैं, गेन एंड लॉस। फॉर एन आर्टिकल इफ एसपी इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस देन सेलर हैज अ गिवन और अ प्रॉफिट। सेकंड सिचुएशन क्या है? इफ सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस देन द सेलर हैज अ लॉस। ये फॉर्मूला है, गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। नोट, लॉस और गेन इज ऑलवेज रेकन्ड ऑन कॉस्ट प्राइस। जो लॉस और गेन होते हैं वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलते हैं।
आइए समझते हैं गेन एंड और लॉस क्या होते हैं। सपोज हमने एक चॉकलेट खरीदी जिसकी कॉस्ट थी 50 रुपीज़, और हमने उसको अपने फ्रेंड को सेल कर दिया। अपने फ्रेंड को हमने सेल किया सपोज 60 रुपीज़। जो हमें 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है उसी को हम गेन बोलते हैं या फिर उसको प्रॉफिट बोलते हैं। गेन एंड प्रॉफिट होता है सेम। ये कब होगा? जब हमारी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से। सिचुएशन 1। सिचुएशन 2, सपोज हमने चॉकलेट खरीदी थी 50 रुपीज़ की, और अपने फ्रेंड्स को मैंने इसको सेल किया सपोज 40 रुपीज़ की। इस बार हमें क्या हुआ? हमें 10 रुपीज़ की लॉस हो गई। अब ये कब होगा? जब हमारी सेलिंग प्राइस जो है वो हमारी कम रहेगी कॉस्ट प्राइस से। लॉस गेन हमेशा कॉस्ट प्राइस से निकलता है। गेन का फॉर्मूला क्या होता है? गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है हमारा 60, कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा 50। हमारा गेन कितने का आएगा? 10 रुपीज़ का। इसी तरीके से हम लॉस को भी निकालेंगे। लॉस इक्वल टू क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस, सॉरी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या था 50 रुपीज़, और सेलिंग प्राइस हमारी थी 40 रुपीज़। हमारी लॉस कितनी आ गई? 10 रुपीज़। नेक्स्ट टर्म्स गेन्स एंड लॉस परसेंट। अब हम गेन एंड लॉस को परसेंट में निकालना सीखेंगे। गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। तो हमारा गेन निकल जाएगा लॉस इक्वल टू लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। ये एक पिक्चर है, इसको डिस्कस करते हैं। प्रॉफिट और गेन, यहाँ पे गेन हो जाएगा, बाकी सब ठीक है। यहाँ पे गेन। एक्सरसाइज 7A हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जितने भी रेस्ट कॉन्सेप्ट बच गए हैं वो विद एक्सरसाइज हम सारे डिस्कस करेंगे।